This is Dr. Abhijit Singh Jadeja going to deliver the things of BCA 105 Digital Electronics. Today's topic is instruction set and instruction cycle. So let me start to understand first. Information involved in any operation performed by CPU needs to be addressed. मतलब कि CPU में जो प्रोसेस आती है या जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वो ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले उसका एड्रेस में स्थायी होना बहुत जरूरी है. इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑपरेंड. मतलब कि जिस जगह के वो पहला अंदर आता है उसके बाद ही उसके ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन साइकिल का महत्वपूर्ण चीज है कि इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, सूचना. और मैं अब जो बोलने जा रहा हूँ वो सी लैंग्वेज में व्हाट इज प्रोग्राम उसका डेफिनेशन बोल रहा हूँ. अ सेट ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन दैट कैन परफॉर्म टू सॉल्व एनी टास्क इन अ कंप्यूटर हेल्प, इट इज कॉल्ड प्रोग्राम. और प्रोग्राम के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो आया ही. अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, कीबोर्ड. कीबोर्ड में होता क्या है, ऑल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट 0 to 9, सिंबल, वाइट स्पेस कैरेक्टर जैसे कि बैक स्पेस, स्पेस बार, टैब, एंटर, कंट्रोल, शिफ्ट, फंक्शन कीज, ये इंस्ट्रक्शंस हैं. जो इंस्ट्रक्शन को आप परफॉर्म करेंगे वो पहले स्थायी होना चाहिए, कहीं पे वो एड्रेस के अंदर वो स्टोर होना चाहिए, उसके बाद ही उसके ऊपर एनी ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म. ओके, देयर आर द इंस्ट्रक्शन इज इश्यूड बाय द प्रोसेसर मस्ट बी कैरी एटलीस्ट इन 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कोई भी इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर 2 प्रकार की प्रक्रिया बहुत जरूरी है. देयर आर ऑपरेशन टू बी परफॉर्म दैट इज कॉल्ड ऑपकोड, and what is called opcode it is, and the address of the operand on which operation to be performed. to be मतलब जिस जगह पे हो रहा है वो, it is called operand. इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर 2 ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी, ऑपकोड, ऑपरेंड. पहले ऑपकोड लेते हैं. इस वीडियो में आपकी लेफ्ट साइड है एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म, ALU, टाइप ऑफ डेटा, प्रोसेस, कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एटसेट्रा. द प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय ALU है, रजिस्टर भी हो सकता है, स्टैक भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर्स भी आ सकते हैं और एक्यूमुलेटर. अब आप रजिस्टर, ट्रांजिस्टर को तो देखे हो. रजिस्टर मतलब कि वो 2 पहिए वाला ऊपर जो डबला जैसा चीज फिट होता है ना, दिस इज कॉल्ड रजिस्टर और कैपेसिटर. और ट्रांजिस्टर का मतलब मालूम है, एक येलो कलर का होता है जिसके आजू बाजू 2 टांगे होती है और बीच में येलो कलर की, जैसे वो गुल्फी खाते हैं ना हम लोग, पंजाबी गुल्फी, और उसमें एक तरफ कैसे होता है वैसे दोनों की तरफ होता है. बारबेक्यू के अंदर पनीर को डाल के जिस तरह से वो पकाया जाता है ना, वैसे जो होता है उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं, येलो जैसा होता है और वो पूरी सली के अंदर ऐसा होता है. हाँ, तो भाई हम लोग ये बात कर रहे थे कि ऑपकोड है क्या, समझते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं. सी लैंग्वेज के साथ कंपैरिजन स्टार्ट हो रही है, तो अब नेक्स्ट 4 या 5 मिनट में आप ध्यान रख दो, सब चीज डेड लाइन जो है जिसमें ऑपकोड, ऑपरेंड, इंस्ट्रक्शन सेट और इंस्ट्रक्शन साइकिल सब पूरा हो जाएगा. 5 minutes आई वांट नाउ, दैट्स इट. नीरज ने एक कोड लिखा सी लैंग्वेज, प्रोग्राम की शुरुआत की, ब्लू कलर की स्क्रीन आई, हैश इंक्लूड stdio.h. ये एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है. हाँ है, हैश सिंबल, INCLUD अल्फाबेट, लेस देन ग्रेटर देन के बीच में आपने stdio लिखा तो लेस देन और ग्रेटर देन क्या, सिंबल.
फिर conio.h लिखा, वर्ड में लिखा, और उन्होंने तो क्या किया मालूम है, नीरज है भाई ये तो नीरज ने तो कर दिया इंटीजर ए बी, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सी इक्वल टू ए प्लस बी, डी इक्वल टू ए माइनस बी, ई इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, एफ इक्वल टू ए डिवाइड बी। उन्होंने एक सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया। आई रिपीट, तो ये जो इंस्ट्रक्शन आई है वो ओप कोड, सीपीयू ये इंस्ट्रक्शन लेगा और सीपीयू बोलेगा मेरे असिस्टेंट में एएलयू हाजिर हो। एएलयू ने बोला यस सर, बोलिए। वो पूरा प्रोग्राम जो बाइनरी में कन्वर्ट होके आपको मिला, अब आप बोलोगे सर बाइनरी यहाँ पे भी? हाँ भैया, सी लैंग्वेज में नीरज जी कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के बाद कंट्रोल F9 अल्टर F9 दबाते हैं, कंपाइलर आता है, कंपाइलर उस प्रोग्राम को 01 में कन्वर्ट करता है, 01 को कन्वर्ट करके प्रोसेस करने के लिए उनके एक्चुअल लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए ओप कोड आया और सीपीयू ने बोला ये मेरा काम नहीं है, एएलयू हाजिर हो। एएलयू ने बोला यस सर। फिर एएलयू ने उस पूरे बाइनरी को चेक किया और बोला धत तेरे की यार, इसके अंदर तो सिंपल है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एक्यूमुलेटर, तू आजा। तो एक्यूमुलेटर भागते हुए आया। वो क्या लेके आया? एंड गेट, और गेट। एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और मीन्स एडिशन, एक्यूमुलेटर मतलब के लॉजिकल गेट। फिर रजिस्टर आया, स्टैक आया, और उसने नीरज जी के द्वारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के सब परफॉर्मेंस करके एएलयू को भेंट के स्वरूप में दे दिया। सर जवाब तैयार है। तो एएलयू बोला रुक, मेरे ऊपर भी एक बॉस बैठा है जिसको सीपीयू कहते हैं। वो गया और बोला सीपीयू को सर जवाब तैयार है। ये जो प्रक्रिया हुई ना, दिस इज कॉल्ड ओप कोड। अब थोड़े होनहार, ज्यादा कलाकार और बुद्धिशाली श्री परम ठक्कर आए और उन्होंने तो क्या बोला मालूम है? 1 से 100 के बीच के अंदर के सिर्फ मैजिक नंबर को निकालो, इवन नंबर को निकालो। तो भाई साहब ने तो और थोड़ा हार्ड प्रोग्राम बनाया। सी प्रोग्राम नीरज ने भी बनाया था, परम ने भी बनाया, बट परम ने लूप, डिसीजन मेकिंग, ब्रांचिंग, हाइब्रिड इफ, नेस्टेड इफ एल्स इफ, ये सब लिया। एएलयू आएगा क्योंकि लॉजिकल ऑपरेशन है। आई लेस देन एंड इक्वल टू 100, आई प्लस प्लस लेस देन। टाइप ऑफ डेटा, लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बीटवाइज ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ये सब ऑपरेटर तो आप पढ़े सी। तो ये प्रोसेस की कमाल है। जब भी आप कोडिंग, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर को देते हैं तो वो उसको कहा जाता है ओप कोड। सीपीयू बिल्कुल फ्री नहीं होता है। सीपीयू तो काम करवाने में माहिर है क्योंकि सीपीयू इज अ नाइस मैनेजर। itself it is not done. ओके, अब आई थिंक आपको ओप कोड अच्छी तरह से समझ में आ गया। एक्चुअल लॉजिक क्या होता है जिसके द्वारा एक्चुअल लॉजिक परफॉर्म हो, और उसमें कौन कौन सी चीज आएगी। दिस प्रोसेस परफॉर्म बाय, रजिस्टर भी आता है, कैपेसिटर भी आता है, ट्रांजिस्टर्स भी आता है, स्टैक भी आता है, एक्यूमुलेटर मतलब गेट्स, एंड गेट, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, हाफ एडर, फुल एडर भी एक्यूमुलेटर में। अब देखो एड्रेस, ये सबसे खास। वेयर दिस ओप कोड, मतलब यहाँ ये वाला आपकी लेफ्ट साइड में मैं समझा चुका हूँ। वेयर दिस ओप कोड परफॉर्म इन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में अभी हमने दो ही उदाहरण लिया, रैम और रोम। समटाइम प्रोसेस्ड डेटा नीड टू स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो। इंस्ट्रक्शन साइकिल में जाने से पहले मुर्गी के पहले अंडे जैसा सवाल है, इसलिए अब मैं पूरा
समझा देता हूं, खोल के समझाता हूं। नीरज जी जब प्रोग्राम टाइप कर रहे थे तो उनके मन में तो क्या है कि वो तो सर्वज्ञानी नहीं है। अभिजीत सर पढ़ाते तो भी बोलते पहले प्रोग्राम लिखो, अल्टर F9 कंट्रोल F9 करो, प्रोग्राम ठीक से टकाटक हो जाए उसके बाद उसको सेव करो। तो भैया जब नीरज जी प्रोग्राम लिख रहे हैं, परम जी प्रोग्राम लिख रहे हैं, लिखने के बाद जब वो कंट्रोल F9 करते हैं तो वो प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता कहाँ है? यस बेटा, यहाँ होता है, प्राइमरी मेमोरी में। उसका मतलब है रैम में। उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है। अब नीरज जी ने प्रोग्राम रन किया, ए में 10 डाला, बी में 2 डाला, एडिशन 12, मस्त। सब्सट्रैक्शन 8, मल्टीप्लिकेशन 20, डिवीजन 5, क्योंकि 10 और 2। सबसे पहले बाइनरी कोड आया कहां पे? प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद उसका ये प्रोसेस हुआ। अब आपको यही समझना है, सीपीयू ने जब एक्चुअल लॉजिक को खोदना चालू किया उससे पहले ऑपरेंड ने उसका एड्रेस तय कर लिया कि मेरे पास, मैं प्राइमरी मेमोरी हूँ, मेरे पास वो प्रोग्राम पड़ा है, आ जाओ और उसके ऊपर लॉजिक क्या है उसके ऊपर प्रक्रिया कर लो। सो बेटा सबसे पहले ऑपरांड, ऑपरांड का मतलब है एड्रेस, इसीलिए इसके पीछे डी है, देखो, एड्रेस। एंड ऑप कोड मीन्स के क्लासिफिकेशन। सब टपाल को, यदि हम लोग एक एग्जांपल लें इंडियन पोस्ट ऑफिस का, हर जगह गांधीनगर या अहमदाबाद से डाकिये इकट्ठे होके, ऐसा बड़ा कोचले होता है, उसको बड़ा थैला होता है, उसको टपाल को या डाक को इकट्ठा करते हैं। आजकल डाक तो चली गई है, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा के जमाने में, पर वो इकट्ठा करने के लिए टेबल में डाल देते हैं, तो वो टेबल है, वो मेन चीज है, और वो टेबल ऑपरेंड है। एक और उदाहरण लेते हैं, वो बाद में लेंगे, इंस्ट्रक्शन साइकिल आएगा तब लेंगे, बट ये आपने समझा है। और प्रोग्राम रन हो गया, नीरज का प्रोग्राम सही हो गया, परम का प्रोग्राम सही हो गया। फिर उन्होंने सोचा यार लाइट चली जाएगी, तो उससे एक काम करते हैं, फाइल में जाके सेव करते हैं। अब जो फाइल में जाके सेव करते हैं तो ये जो हाईलाइटेड चीज है वो आई, सम टाइम प्रोसेस्ड डेटा नीड टू स्टोर इन सेकेंडरी। आपका प्रोग्राम रैम में जो रन हुआ, सही आंसर दिया, वो डी ड्राइव में, ई ड्राइव में या सी ड्राइव में आप सेव करते हो, हार्ड डिस्क में। ये भी एड्रेस का कमाल है, ये भी एड्रेस ऑपरेंड का कमाल है। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन एज पर द ऑपरेशन। इंस्ट्रक्शन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर of operations या operands. Take pipe of your water tank, flow the water as per width of pipe, address or operand. विधि नाम की लड़की है, वो 14 मंजिल की एक बिल्डिंग पे रहती है, 14 स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। जो टेरेस है वहां पे 50,000 लीटर की टांकी है। और आपने कभी भी फ्लैट के पास जो पाइप जाता है वो कभी छोटा नहीं देखा होगा, वो पाइप बड़ा ही होता है, क्योंकि ऊपर पानी बड़ा है तो पाइप बड़ा आना चाहिए ताकि जल्दी से पानी पहुंचे, फोर्स में पहुंचे। अब वहां मैंने छोटा पाइप लगा दिया होता तो आधा इंच का पाइप आता है और 10 इंच का आता है। आधा इंच का पाइप लगाएंगे तो पानी धीरे धीरे धीरे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 50,000 लीटर की टांकी है तो पाइप फट भी जाता है, क्योंकि 14 माल की बिल्डिंग से आधे इंच के पाइप में पानी डालोगे तो पानी का फोर्स ही इतना होगा कि पाइप को फाड़ देगा। एड्रेस इज इंपॉर्टेंट। कौन डेटा को लेके जा रहा है, कितने डेटा को लेके जा रहे हैं, अब इसको हम लोग समझेंगे। The instruction can be classified on the basis of number of operands.
take a example of your water tank of your terrace and pipe, width of pipe, 2-bit address बहुत छोटा, 3-bit octal number, 4-bit हेक्साडेसिमल नंबर। और भाई आजकल जो i7 आप यूज कर रहे हो ना भैया, ये 64-bit कंप्यूटर होता है, वो इसीलिए होता है। At the time of 2000, when I was doing my MCA, at that time Pentium 1 and Pentium 2 computer was there. 4-bit का एड्रेस हुआ करता था, 4-bit, मतलब के एक साथ 4 बिट के अंदर इंस्ट्रक्शन 4 बिट ही पास होती थी। आज तो 4:4, 3i5 जो भी आपके पास कंप्यूटर है वो 64-bit है, क्योंकि वो फास्ट इंस्ट्रक्शन सेट को लेके आ रहा है। धार 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 धार। परम या नीरज जो भी कोड ले रहे हैं वो रैम में जल्दी से आ जाए तो ऊपर प्रक्रिया चालू हो जाए। आई रिपीट, जल्दी से रैम में आ जाए तो उसके ऊपर प्रक्रिया चालू हो जाए। तो 64-bit का पाइप है, वो सभी इंस्ट्रक्शन को रैम में लोड करेगा, जिसको कहा जाएगा ऑपरांड। और लोड होने के बाद प्राइमरी मेमोरी में प्रोग्राम आ जाने के बाद उसकी छानबीन सीपीयू, एएलयू बुलाएगा, रजिस्टर को, कैपेसिटर को, ट्रांजिस्टर को, एक्यूमुलेटर को, उसको कहा जाएगा ऑप कोड, क्योंकि कोड के ऊपर ऑपरेशन। आई रिपीट, कोड के ऊपर ऑपरेशन, ऑप कोड, ऑपरेशन कोड, ऑपरांड। ऑपरेशन हुआ जो इंस्ट्रक्शन है उसको एड्रेस के द्वारा मैनेज करना। ओके, अब हम लोग एक मस्त उदाहरण ले रहे हैं जिसके द्वारा आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंस्ट्रक्शन साइकिल महत्व है, महत्व क्या है। और ऑपरेंड फर्स्ट, देन ऑप कोड, एंड फिर से ऑपरेंड। मतलब कि बैडमिंटन जब हम लोग खेलते तो जो सर्विस किया जाता है, सामने शटल कॉक जाता है, वहां से रिप्लाई आता है, तो जो सर्विस करने वाला तो उसके पास फिर से शटल कॉक आता है, और इस तरह से बैडमिंटन का खेल स्टार्ट होता है। तो ये साइकिल ही तो हुई, एक प्रकार की साइकिल है। तो साइकिल को समझने के लिए अब हम ऑपरेंड और ऑप कोड को अच्छी तरह से समझते हैं, कुछ इस तरह से। जेड नाम के स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ पेट में, वो गया डॉक्टर के पास। तो जब वो डॉक्टर के पास गया, ऑपरेंड स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनिए। वहां गया, डॉक्टर ने बोला एक काम करो, जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है, जहाँ पे सुलाया जाता है, जहाँ पे ड्रेसिंग किया जाता है, जो ओपीडी होता है, ओपीडी मतलब के आउटसाइड पेशेंट डिटेक्टिव सिस्टम, तो वहां पे सुलाया और बोला क्या दुखे से, तो पेट में यहाँ पे चेक किया, डॉक्टर ने सब चेक किया और बोला कि आपको फूड पॉइजनिंग नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार सोनोग्राफी करवा के आओ, मुझे ऐसा डाउट है कि आपको स्टोन है। ओप कोड जो हुआ ना, ऑपरेशन के ऊपर कोडिंग हुआ, डॉक्टर ने जो चेक किया वो बात की बात है, पहले पेशेंट को सुलाया जिस जगह पे जहाँ पे इंजेक्शन देते हैं। ओके, अब डॉक्टर ने ये बोला कि चेक करो, मुझे ये डाउट है कि आपको स्टोन है, पथरी, आप सोनोग्राफी करवा के आओ। पेशेंट सोनोग्राफी करवा के आएगा और उसको पथरी हुई, तो क्या डॉक्टर उसी जगह पे जहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है या ड्रेसिंग किया जाता है, छोटा सा स्ट्रेचर होता है, वहीं पे उसका पथरी का ऑपरेशन करेगा? उसको बोला जाएगा ऑपरेशन थिएटर में पहुंचो, जहाँ पे 3 लाइट ऑन हो जाती है। तो जो ऑपरेशन थिएटर है वो भी ऑपरांड हुआ, एड्रेस हुआ। अब वहां पे रियल प्रोसेस हुआ। बहुत बार प्रोग्रामिंग में भी आप ऐसा ही करते हो, आप प्रोग्राम लिखते हो, रन होता है, सेमीकोलन मिसिंग की एरर है, डेटा टाइप नॉट डिक्लेयर की एरर है, ऊपर हेडर फाइल के अंदर stdio की स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, तो वो स्पेलिंग की मिस्टेक वाली जो आपकी एरर वाली कोड है, एरर वाला प्रोग्राम है, वो प्राइमरी मेमोरी में है। फिर आपको मालूम हुआ कि यहाँ गलती, आपने उसको सुधार किया और फिर आप रन करोगे, प्रॉपर हो जाएगा। फिर वो करेक्ट प्रोग्राम को आप सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हो। बिल्कुल वैसे जैसे एक डॉक्टर
पहले चेकिंग के लिए सुलाता है, चेक कर लेता है, फिर ऑपरेशन के लिए वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। ऑपरेशन थिएटर इक्वल टू योर सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि अब वो आपका सही प्रोग्राम ही आप सेव करते हैं। आपके घर के ऊपर जो पाइप है उसमें भी आप जितना बड़ा पाइप लोगे, क्योंकि ऊपर की टंकी जितनी बड़ी और आप जितने हाइट पे हो उतना बड़ा बड़ा पाइप लेना पड़ेगा ताकि डेटा फास्ट नीचे उतरे। 64 बिट का कंप्यूटर का मतलब है हेक्साडेसिमल के 4 इंस्ट्रक्शन सेट, 4:4, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई 4 64, और उसके ऊपर भी आगे जाएगा। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल को समझो, बहुत नाइस एग्जांपल है और हम लोग पूरा करेंगे नेक्स्ट 6 मिनट में। An instruction cycle is a process where opcode, the actual process performed by ALU, register, capacitor, accumulator, CPU, etc., and then it is managed to display at output device using operand, the address bus that store information in primary memory or secondary memory of your computer. आप जब प्रोग्राम लिखोगे तब वो पहले ऑपरेंड में आएगा, इसीलिए आपकी लेफ्ट साइड में जहां मेरा कर्सर घूम रहा है वो ऑपरेंड है। ऑपरेंड का मतलब है एड्रेस, लोकेशन, रैम, सेकेंडरी मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी में नीरज जी के द्वारा जो प्रोग्राम है वो पहले ऑपरेंड में आया, ऑपरेंड એટલે प्राइमरी मेमोरी। ओके, उसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए उसका क्या हुआ, ऑपरेशन कोड हुआ, उस कोड के ऊपर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कोड मतलब क्या, एक्चुअल लॉजिक कोड, प्रोग्राम टू बी परफॉर्म, जिसमें इंस्ट्रक्शन सेट होता है, जिसमें सीपीयू एएलयू को बुलाता है, रजिस्टर को बुलाता है, कैपेसिटर को बुलाता है, एक्यूमुलेटर को। प्रोग्राम रन हो गया, 32 डाला तो इवन नंबर, 34 डाला तो इवन नंबर, 31 डाला तो ऑड नंबर, मतलब प्रोग्राम में कोई एरर नहीं। अब आपका प्रोग्राम जो प्राइमरी मेमोरी में पड़ा है उसको आप इंस्ट्रक्शन सेट के द्वारा सेकेंडरी मेमोरी में ले जाते हो। पहले प्राइमरी मेमोरी में प्रोग्राम ऑपरेंड, ये रहा ऑपरेंड एड्रेस, फिर उसके ऊपर प्रोसेस, उसकी कोड के ऊपर ऑपरेशन, ऑप कोड। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं, प्राइमरी मेमोरी का प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में, और फिर जब चाहो उसको उठाओ और रन करो, उसके ऊपर ऑप कोड रन करो, क्योंकि एक बार रन हो गया है प्रोग्राम तो बार बार सीपीयू को कष्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रोग्राम में कोई एरर है ही नहीं। बैडमिंटन जैसा है, ऑपरेंड पहले जगह, उसके बाद उसके ऑपरेशन। कभी भी ये हुआ है कि जिस जगह इंजेक्शन लगता है वहीं पे ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने पेट को काटा, फिर उसके अंदर की पथरी को निकाला? अरे भाई, नहीं होता। आपका सी लैंग्वेज का प्रोग्राम पहले रैम में जाता है, अल्टर F9 करते हो, उसी टाइम पे बाइनरी में प्रोग्राम होता है, सेमीकोलन मिसिंग, सिंटेक्सुअल एरर, ये सब चीज ऑप कोड के द्वारा होती है, और ऑप कोड आपको एरर मैसेज दिखाता रहता है। आप वो सब एरर सॉल्व कर देते हो, फिर प्रोग्राम प्राइम नंबर का हो या इवन नंबर का हो, टकाटक रन हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, डेटा को, इंस्ट्रक्शन सेट को या प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी से आपके सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव में स्टोर कर देते हो। दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। अब ये रोम का उदाहरण ले लेते हैं, 3 मिनट है। ऑपरेंड में रीड ओनली मेमोरी भी होता है, प्रोग्राम तो प्राइमरी मेमोरी में रैम में जाएगा, समझ में आया। रोम का उदाहरण लेते हैं। करीना जी जो है उनके घर पे मैं गया और करीना ने देखा कि देखो ना सर, मैं थोड़ी देर के लिए गेम खेल रही थी, फिर मूवी देख रही थी, मैं म्यूजिक सुन रही थी, स्पॉटिफाई के अंदर काम कर रही थी, आपका वीडियो भी देख रही, 10-12 काम कर रही थी, मेरा कंप्यूटर हैंग होने लगा है सर, प्लीज कुछ करिए, ऊपर नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। मैंने उनके घर पे जाके Ctrl+Alt+Delete प्रेस किया, रीड ओनली मेमोरी के द्वारा टास्क मैनेजर खुला और उसने बोला क्लोज ऑल प्रोग्राम, एंड टास्क, टास्क मैनेजर, स्टे डिफॉल्ट, लॉग ऑफ, ये 5 चीजें आई। मैंने एंड टास्क, एंड टास्क, एंड टास्क, एंड टास्क करते हुए सब चीज को एंड टास्क कर दिया।
रिफ्रेश कर दिया और कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिया। क्रीना जी खुश। क्रीना जी ये बोले अरे सर कंप्यूटर હતું એવું થઈ ગયું। जो ऑपरेशन उन्होंने बहुत सारे किए थे जिससे कंप्यूटर हैंग होने लगा था, मैंने कंट्रोल अल्टर डिलीट दबा के रीड ओनली मेमोरी के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क मैनेजर ऑन किया। और आप लोगों को मालूम है रीड ओनली मेमोरी का इंस्ट्रक्शन सेट बहुत जबरदस्त होता है। पूरा मिशन मंगल उस पे है। लास्ट में सैटेलाइट का कम्युनिकेशन टूट जाता है, पूरे सीपीयू को रीसेट कर देते हैं। वो सीपीयू को एक धब्बा लगाते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं, चल पड़ता है। झटका देने की जरूरत होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि यदि आप कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस कर रहे हो और उसमें बाधाएं आती है। क्रीना जी के घर पे गया, 10 मिनट से वर्ड खुल नहीं रहा था। मैंने कंट्रोल अल्टर डिलीट करके क्या बोला मालूम, ओप कोड को बुलाया, चल आजा क्योंकि तू ऑपरेटिंग सिस्टम का ओप कोड है। मुझे एंड टास्क करना पड़ा, रीस्टार्ट करना पड़ा और उनका कंप्यूटर ठीक हो गया। ओवरफ्लो हो चुका था, प्राइमरी मेमोरी ओवरफ्लो हो चुका था। उन्होंने इतनी प्रक्रियाएं की थी कि हैंग होने लगा था। इसलिए एड्रेस के द्वारा रीड ओनली मेमोरी से टास्क मैनेजर को बुलाना और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करना और फिर से पूरा ऑपरेशन या ऑप कोड सही हो जाना। दिस इज व्हाट कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन सेट में दो चीज, ऑपरेंड पहले, एड्रेस पहला, पची प्रक्रिया, ऑप कोड बाद में, और दोनों के बीच में जो 1 2 1 2 1 2 होता रहता है, ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है।